अगला सवाल जो है वो जेसा राम जी का है। वो पूछ रहे हैं, सर अंशुल सर, जेएम फाइनेंशियल के टारगेट बता दीजिए प्लीज। जेएम फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद पुल बैक आ रहा है। 152 का टारगेट था, कंप्लीट करके फ्लैगिश पुल बैक है। एक्सटेंडेड है, एटीआर एक्सटेंशन है 50 डे मूविंग एवरेज से, तो अब स्टॉक में वापस से कंसोलिडेशन की जरूरत है। फिलहाल के लिए जितने टारगेट थे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। विकी का सवाल है दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। मुझे पता है आपको पब्लिक सेक्टर स्पेस बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं पूछूंगी। बैंक ऑफ इंडिया 127 रुपए में खरीदा है उन्होंने, 5,500 शेयर है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 256 रुपए में खरीदा है, उनके पास 9,500 शेयर है। दोनों में ही टारगेट और स्टॉप लॉस मांग रहे हो आपसे। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा तो फिर भी ठीक लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कपनल पैटर्न की फॉर्मेशन है, फिलहाल हो चुके हैं 134 दिन, और अगर ये स्टॉक 258 निकालता है तो फिर ऑल टाइम हाई या 285 290 तक जा सकता है। बाकी थका हुआ काउंटर है, ब्रेकआउट देता भी है तो बहुत थकी हुई मूव रहेगी। अ, दूसरा काउंटर इनका था बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बैंक ऑफ इंडिया में भी एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, 128 के ऊपर फिलहाल ब्रेकआउट फेल किया है। अगर उसके ऊपर टिकता है तो 152 रुपए तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, अगर पिछले 4-5 साल में आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक लंच से लौटे नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत आगे रेस में निकल चुके हैं। ये बहुत अच्छा था, अभी तक लंच से लौटे नहीं है। आई नो। पर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी स्टॉक पसंद नहीं है पीएससी स्पेस में? नहीं, कैनरा बैंक जैसे मेरे को ठीक लगता है, कैनरा बैंक ले सकते हैं। एसबीआई ने अच्छा पैसा बना के दिया, आप एसबीआई ले सकते हैं। बट ये छोटे बैंक्स में आप 5 साल का रिटर्न कंपेयर कर लीजिए, आपको वहीं दिख जाएगा कि क्यों मेरे को नहीं पसंद है, या क्यों आपको भी नहीं पसंद होना चाहिए। शेयर बाजार में मैं पसंद नापसंद के लिए नहीं आया हूँ, शेयर बाजार में मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ। तो जो चीज पैसा दे रही है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। 10 दिन पहले मेरे को यूनिटेक बहुत अच्छा लग रहा था, 7 रुपए का ब्रेकआउट हम लोगों ने प्ले किया। 7 ही 8 दिन में हम्म। स्टॉक 12 रुपए हो गया। तो यूनिटेक एक हफ्ते पहले मोहब्बत थी, आज उसको तलाक दे दिया हमने। ओके। बिल्कुल ये सही कहा, किसी से मोहब्बत नहीं करनी है, रखना नहीं है उसको। डोंट लव द स्टॉक बट बुक प्रॉफिट्स एंड मूव ऑन। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये है निशिकांत सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं, अंशुल सर प्लीज सजेस्ट करिएगा रूट मोबाइल के बारे में। उनको शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं क्या, रूट मोबाइल? देखिए, पिछले स्टेटमेंट मैडम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिससे मुझे मोहब्बत है वो मेरे घर पे है। तो रोज शाम को मैं उसी के पास ओके। जाता हूँ। बाकी स्टॉक से मेरे को मोहब्बत नहीं है, मेरे को अपनी कैपिटल से मोहब्बत है। तो वो जिस जी। जो भी स्टॉक उसको ग्रो कर रहा है, मैं उसी स्टॉक को अपनी कैपिटल देता हूँ। जो नहीं कर रहा है उससे बाहर निकाल लेता हूँ, भले वो स्टॉप लॉस से जाए या टाइम वाइज स्टॉप लॉस कट जाए। तो स्टॉक से मैं कभी किसी स्टॉक से मोहब्बत नहीं करता हूँ, सिर्फ उसी से करता हूँ जो मेरे को पैसा दे रहा है। तो मेरे कोई फेवरेट करेक्ट। स्टॉक नहीं है, कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे सिर्फ एक सिंपल क्राइटेरिया है, मोमेंटम है, पैसा दे रहा है तो मेरी लिस्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सरकारी बैंक ना पसंद है, पैसा नहीं देते इसलिए मेरे को बिल्कुल वो नहीं जमते हैं। रूट मोबाइल में देखें तो एक छोटा सा हल्का सा, जिसको हम फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन कहते हैं, बन रहा है। एग्रेसिव ट्रेड है क्योंकि दो इंस्टीट्यूशन कैंडल हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होगा इस स्टॉक में। 1105 रुपए निकलता है तो एक बार मैं बाइंग के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, करीब करीब 100 125 रुपए अपसाइड के लिए। बट जितना गिरावट के बाद लोअर एंड पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, फेलियर के चांसेस इस पैटर्न में बहुत हाई रहते हैं, जिस लोकेशन पे ये बना है। अगर यही लोकेशन एक बड़ी बाइंग फोर्स के बाद बना होता तो मैं आउटराइट आपसे बोलता कि आप प्रीएम्प्टिव बाई कर लो, ब्रेकआउट का भी वेट मत करो। बट जिस लोकेशन पे करेक्ट। फॉर्म हुआ है, 38 हफ्ते में 55% गिरावट के बाद फॉर्म हुआ है, तो लेफ्ट साइड की ओवरहेड सप्लाई जो है ना, ब्रेकआउट को एकदम चलने नहीं देगी आगे। इस तरीके से समझिए कि बहुत सारा ट्रैफिक है, आप इस लाइन से, आप इस उससे निकल भी गए टोल से, तो आगे ट्रैफिक इतना है कि फ्रीवे होते हुए भी आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो करने जैसा पैटर्न नहीं है। ओके। ऋषि का सवाल है। वो पूछ रहे हैं तीन स्टॉक्स पे, उनके पास गेब्रियल इंडिया के स्टॉक है जो उन्होंने 597 के भाव पे लिए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक है जिन्होंने 202 के भाव पे लिया है। और एचएफसीएल का स्टॉक है
जिन्होंने 87 रुपीज पर शेयर के भाव पे लिया है। इन तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉप लॉस और टारगेट्स वो पूछ रहे हैं। देखिए, एचएफसीएल से तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत दिखती नहीं है, तुरंत निकल जाना चाहिए। जिससे आपका ब्रेकडाउन आ रहा है, आप बेटर है कि निकल जाएं। री एंट्री करनी भी होगी तो 10 रुपए ऊपर 92 के बाद कर लीजिएगा। आपको वापस से पैसा, ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। ये 10 रुपए खोने का गम नहीं रहेगा, इतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से पैटर्न चलता रहा जिस हिसाब से चल रहा है, वीकली पे ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टॉक अगले 3-4 महीने में 61 रुपए आ जाए तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो एचएफसीएल से तो क्लियरली तुरंत ही एग्जिट कर लेना चाहिए। एससीआई अगर ओके। आपने मेरे कहने पे 202 रुपए पे लिया था, तो 13 जून को जब वॉल्यूम राइज था 1500%, 86 मिलियन का था, उस दिन स्टॉक में 12% की अपमूव थी, 236 आया था। तो टारगेट पे आपने क्यों नहीं बुक किया? और नहीं किया है तो अभी भी करेक्ट। कर लीजिए। आपको अगर एफडी से दोगुना रिटर्न, एफडी 6% 8% आपको एक साल में देती है, अगर स्टॉक एक हफ्ते में दे रहा है, तो ना बुक करने का कोई रीजन मेरे को नहीं समझ में आता है कि एक हफ्ते में अगर आप एफडी का रिटर्न बीट कर लिए हैं, तो 350 355 दिन आपके पास पड़े हैं अगला ट्रेड करने के लिए। नहीं सौदा मिलता है तो भी आप एफडी के रिटर्न को, बैंक के रिटर्न को बीट कर चुके हैं। और अगर मिल जाता है 2-3 सौदा, तो आप बैंक को 3 साल 4 साल की एफडी के रिटर्न को बीट कर लेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। एफडी के रिटर्न्स को अगर आप 5-6 दिन एक हफ्ते में बीट कर रहे हैं, तो बुक करना सीखिए स्टॉक को। आखिरी इनका स्टॉक बचा है गैब्रियल। गैब्रियल। ब्रेकआउट 2 बार सस्टेन हुआ, तीसरी बार में फाइनली फेल हो रहा है। हाई लाइकली है, 90% चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। 573 और 527 दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं, तुरंत एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है। 10% चांस है कि हम गलत हो जाएंगे और ये 650 चला जाएगा। 90% चांस है कि हम सही रहेंगे और ये 527 आ जाएगा। तो दो स्टॉक्स पे इनको एग्जिट करना है। एक गैब्रियल पे, गैब्रियल में थोड़ा सा उनको मुनाफा भी हो रहा है, 97 पे है, वो 95 के आसपास चल रहा है। एचएफसीएल में तो क्लियर एग्जिट है। 99 है, 599। सो 3 रुपए का फायदा यहाँ पे हो रहा है। अविनाश का सवाल ले लेते हैं। अविनाश पूछ रहे हैं, सर मुझे शक्ति पंप्स और जेनेस पावर दोनों ही स्टॉक्स पे व्यू बता दीजिएगा। जीएस पावर में तो ब्रेकआउट फेल हो गया, 410 रुपए के ऊपर अर्निंग्स कैप था, ओपन हाई के साथ था, उसके बाद सेलिंग आई, बेरिश फ्लैग बना और फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो जो ब्रेकआउट आया था 335 पे, उसका टारगेट भी कंप्लीट हुआ और वहीं पे अर्निंग्स कैप के साथ ट्रैप भी बना है। तो वापस से 335 314 जोन आ जाए अगले हफ्ता 10 दिन में, तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। शक्ति पंप में आज के सेशन में ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की गई थी 1034 के ऊपर, फिलहाल तो फेल हो रहा है। लेकिन अगर अभी भी समय देना चाहिए, क्योंकि एज सच जो वॉल्यूम है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहा है नेकलाइन अप्रोच करते समय, तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन शेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 से 5 दिन का समय दीजिए। अगर ये 1034 के ऊपर वापस आ गया, तो आपको एक अपसाइड 1197 1200 तक की मिल सकती है मोस्ट लाइकली। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो ये जो 1034 से नीचे आया है, एकदम लो वॉल्यूम पे आया है, तो मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशन का शेकआउट हो सकता है। ओके। अभिनव सिंह का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एटीजीएल और एडीजीई के बारे में, व्हाट टू डू सर। एटीजीएल इस जोन में बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 642 के नीचे, 640 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाना है। इस जोन में बाई कर सकते हैं। ऊपर में आपको 692 708 की जोन वापस मिल सकती है। 708 का टारगेट कंप्लीट करके नीचे आ रहा है, तो ये वापस से रीएक्यूमुलेशन जोन में आया है। 10 रुपए की रिस्क अगर लेते हैं तो ऊपर में करीब 50 से 60 रुपए मिल सकते हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। उपेंद्र जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एक्साइड के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज में उनकी बाय प्राइस है 413, मुझे क्या करना चाहिए, आपसे राय मांग रहे हैं। और देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री में वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन पे आके टिक गया है, तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी तो कम ही दिख रही है। अगर टूटता है लेवल 356 का, तो फिर डाउनसाइड लंबा खुलेगा, बाकी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक बार 431 तक जाते हुए दिख रहा है, बट ये 431 जाने में भी धीरे धीरे थका थका जाएगा, और करीब करीब 4 महीने, अगर 3-4 महीने ले ले तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा।
राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, ये दो स्टॉक्स एटीजीएल पे हम बात कर चुके हैं सर। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में कल तेज गिरावट देखने को मिली पोस्ट जीएलआर के कंसर्न्स जो मार्जिन्स को लेके उभरने लगे हैं। उसके बाद बिकवाली जो है आज भी देखने को मिल रही है। तो आपका नजरिया दोनों ही स्टॉक्स पे क्या है? वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं इन डिप्स पे बाय करूं टाटा मोटर्स, क्या खरीदारी करनी चाहिए? तो ये टाटा मोटर स्टेप में खरीदारी करनी चाहिए। मोमेंटम अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर 730 निकलने के बाद बाई कीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के बाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अपफ्रंट मतलब पहले ही आपको 40-50 रुपए मिल जाएगा। और जब 730 का ब्रेकआउट देगा तो 810 रुपए तक जा सकता है। तो टाटा मोटर अगले 3 से 4 महीने के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसमें अपमूव बनेगी। अंशुल सर, समय तो हो चुका है, लेकिन आप मुझे कुछ मोहलत देंगे? कुछ और सवाल ले सकते हैं? बिल्कुल मैडम, मेरे पास 3:30 बजे तक का समय है। इतना मत बता दीजिएगा, लोग तो बोलेंगे कि सर को लेके बैठ जाइए 3:30 तक। सो आई टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। रोहित साहू का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में। क्या एशियन पेंट्स में अब एक बेस फॉर्मेशन हो चुकी है? बेस फॉर्मेशन तो नहीं दिख रही है, लेकिन 2186 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है। तो जब तक 2186 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार 2357 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बाई कॉल दिया था स्टॉक में 2186 के स्टॉप लॉस से। बहुत डिसअपॉइंट किया स्टॉक के स्ट्रक्चर ने मेरे को। जिस हिसाब का वॉल्यूम था, अब तक स्टॉक को 2594 का टारगेट कर लेना चाहिए था। हम्म। गौरव शर्मा का सवाल है, उनका सवाल जेनेस पावर पे, जिसपे हम बातचीत कर चुके हैं। एलएनटी फाइनेंस में कौन सा, एलएनटी फाइनेंस एंड जेनेस पावर में से बेटर प्लेस्ड कौन सा स्टॉक है जो उन्हें एल&टी खरीदना है? फाइनेंस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एल&टी फाइनेंस एनी डे आपके लिए बहुत अच्छा है। 500 तक जा रहा है। और जीनस पावर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें जो बड़ी अपमूव आनी थी वो आके खत्म हो चुकी है। अब ये स्टॉक छोटी मोटी मूव्स आपको इधर उधर देता रह सकता है। फिलहाल तो नीचे लग रहा है, बट छोटी मोटी मूव्स दे सकता है। यहाँ से स्ट्रक्चरल अपमूव या बुल ट्रेंड, सेक्युलर बुल रन जिसको कहते हैं, वो एल&टी फाइनेंस में अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ 195 पे। तो ये 500 रुपए तक जा रहा है स्टॉक। विक्टर का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं सर, मुझे 1 लाख रुपए लगाने हैं 8 से 10 महीने के लिए, मुझे क्या खरीदना चाहिए? देखिए, 1-2 दिन का करेक्शन का वेट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा बहुत पैसा टाटा केमिकल में, थोड़ा बहुत टाटा मोटर्स में, थोड़ा बहुत पैसा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर डाल देते हैं, अगले 8-10 महीने में, 12 महीने में आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। ओके। डॉक्टर तबिश का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एस्ट्रल पॉली में मुझे क्या करना चाहिए, क्या वो बाय कर सकते हैं? एस्ट्रल एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल पहले लिमिटेड। पॉली। हम्म। हाँ जी। इसमें 83 डेज के कवरेज पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 1550 पे फाइनली बना है। बट ना वॉल्यूम है ना बड़ी कैंडल है। तो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो इस ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस 1465 पे क्लोजिंग बेसिस पे बनता है। और टारगेट इसका बनता है 1840 का। वॉल्यूम और कैंडल हम्म। साइज दोनों देखते हुए मैं फिलहाल तो बाई नहीं करूंगा। तो जब वॉल्यूम आएगा तो ही मैं किसी तरह का बाई कॉल दूंगा। बट हाँ, स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट 1550 के ऊपर आ चुका है। स्टॉप लॉस 1465 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का है। टारगेट 1842 का बनता है। कविता बेस्ट का सवाल है, वो पूछ रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। उनके पास 2500 शेयर है जो उन्होंने 16 रुपए 25 पैसे में खरीदे हैं, 6 महीने तक रुक सकते हैं, आपकी राय? और देखिए, इसमें एक पंप आया था अगेन 3 दिन में 11 रुपए से 16 रुपए तक गया था। उसका करेक्शन लोअर वॉल्यूम पे है। बट स्ट्रक्चर वाइज 3-4 हफ्ते लगने चाहिए कंसोलिडेशन में। उसके बाद किसी तरह की बाइंग बन सकती है। बट ये ध्यान रखिए, माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्ट्रक्चर है और ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वापस से बेस बनाना होगा, तभी स्टॉक बड़ा मूव दे पाएगा। बट जिस आपका स्ट्रक्चर है, एक बार होल्ड कर सकते हैं। किरण का सवाल है, वो पूछ रही हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के बारे में। बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर है उनके पास 600 शेयर एट द रेट ऑफ 105, 105 के भाव पे खरीदा है, 102 रुपए 25 पैसे आज चल रहा है, क्या करना है? 102 के बाद 108 पे बुक करा दिया। देखिए, बेल राइस में हमारे क्लाइंट बुक करा 102 में बाय दिया था, 108 पे बुक करा दिया है। तो अब कोई लॉन्ग शायद ना हो। बट समाउ फिलहाल जो पुल बैक है इसमें वॉल्यूम नहीं है। अगर ये स्टॉक
100 के नीचे क्लोज करता है तो ब्रेकडाउन आएगा। जब तक ये 100 के ऊपर है, इस पुल बैक में एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 130 रुपए अपसाइड, मतलब 130 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। बट अभी फिलहाल इस करेक्शन में जब तक बुलिश एविडेंस ना मिले, री एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब भी बुलिश एविडेंस मिलेगा हम अपने क्लाइंट्स को वापस बाय रिकमेंड करेंगे। अब जिसके पास है वो क्या करे 105 के भाव पे? जिसके पास है, आपको 100 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विकास कुमार जी का सवाल है, वो आपसे एलआईसी इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं। 900 के भाव पे उन्होंने 100 शेयर लिए हैं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए, मिस कर गया। एलआईसी इंडिया, LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या देखिए LIC में अच्छा फ्लैगिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 973 पे कर चुका है। अब नीचे से जो चला था 6 हफ्ते में इसने 50% रिट्रेसमेंट किया है, यानी टू फास्ट ऑफ अ मूव थी। थर्ड वीक ऑफ कंसोलिडेशन है, प्रोबेबली ये 7-8 हफ्ते जाएगी कंसोलिडेशन। बट स्ट्रक्चर जिस हिसाब का डेवलप हो रहा है, ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद 980 का जब ब्रेकआउट लेगा तो स्टॉक में 1100 तक की मूव मिलेगी। बट अगले 6 हफ्ते यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा, आई डाउट अगले 6 हफ्ते कंसोलिडेशन रहेगी। हम्म। एक आखिरी सवाल है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, जियोजित है उनके पास, जियोजित फाइनेंशियल, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 87 रुपीज, व्हाट टू डू नाउ? जी उर्जित, देखिए ये सारे जितने ब्रोकिंग स्टॉक्स थे इनमें बिफोर लास्ट वीक अच्छी मोमेंटम आई थी। पिछले 5 दिन में फिजल आउट हुए हैं। बट जियोजित ने एक काम बहुत अच्छा किया है, 82 का स्टॉप लॉस था, उसके नीचे 3 बार गया इंट्राडे, लेकिन क्लोजिंग होते होते बार बार उसके ऊपर आके क्लोज किया है। कल हैमर की फॉर्मेशन थी, आज हैमर को फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। एक बार एक्सपेक्टेशन है कि 89 से 95 की जोन ये स्टॉक जा सकता है। जिसके पास है होल्ड करना चाहिए। अपडेटेड स्टॉप लॉस चूंकि 82 को 2 बार स्वीप किया है, अपडेटेड स्टॉप लॉस 80 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे होगा।